हमारी प्रार्थना है, सेवा करो, 24 घंटे में 1 घंटा ही सही, पर जवान साधक को सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करना चाहिए। जिस समय हम 24 मिनट क्रॉस करेंगे आसन में बैठकर, तो हमारे शरीर में भयंकर पीड़ा होगी, जांघों में, हर नस नाड़ी में। वह पीड़ा बड़ी अमृतमयी होती है, शरीर को निरोग कर देती है, चर्बी को भस्म कर देती है, वायु को शांत करके सूक्ष्म करती है। जो आसनों पर बैठने वाला है, ब्रह्मचारी है, प्राण संशोधन प्राणायाम के द्वारा करता है, बहुत सुंदर मंत्र चलता है निरंतर। जवान जवान साधक है, झुक के बैठना, दीवाल का आश्रय ले लेना, शरीर का रोग ग्रसित हो जाना, ये सूचना देते हैं कि आप ब्रह्मचर्य की हानि किए हैं, आपका आहार ठीक नहीं है, आपकी साधना ठीक नहीं है। असाध्य रोग, आकस्मिक पूर्व पाप के परिणाम स्वरूप आ जाना, ये हो सकता है, पर वो हमारी साधना को बाधित नहीं कर सकता। प्रारब्ध साधना को बाधित नहीं कर सकता, ध्यान रखना। प्रारब्ध आया है, उसको भोगेंगे, साधना यथावत चलनी चाहिए, साधना में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तब भगवदानंद की प्राप्ति होती। इसीलिए कह रहे हैं हमारे ऊपर सब कृपा है, केवल अपनी कृपा करने की जरूरत है। आप लोग अपनी कृपा कीजिए। जैसे हम कहते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर का रोग हो गया, हाई या लो, वो थोड़ी देर के लिए हमको शिथिल कर सकता है, लेकिन नहीं, वो हमारे साधन को नष्ट नहीं कर सकता, वो हमारे साधन को नहीं। हम सम में हैं, ब्लड प्रेशर हाई या लो विषम में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम विषम चिंतन करते हैं तो ये सब सही भी हो तो ये गलत है। हमारा विचार, हमारी साधना प्रारब्ध नहीं बाधित कर सकता, ध्यान रखना। प्रारब्ध पाप कर्म का परिणाम है, और वर्तमान की हमारी साधना भागवतिक है, हमारी भागवतिक साधना को आच्छादित कर दे, इतनी बड़ी सामर्थ्य प्रारब्ध में नहीं है। प्रारब्ध बाधा खड़ी करता है, लेकिन हमारे भजन को नहीं रोक सकता, हमारी भागवतिक उन्नति को नहीं रोक सकता। लेकिन हम लोग इससे एक बेपरवाह से नजर आते हैं। धिक्कार है उस शिष्य को जब गुरु को आज्ञा देने में सोच करना पड़े, पता नहीं मानेगा कि नहीं मानेगा। इसीलिए परमार्थ की दिव्यता प्रकाशित नहीं हो रही। जीना, समय काटना, गुरु कृपा से कल्याण हो जाना, ये सब हो जाएगा, इस पे कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन जीते दी अध्यात्म की भूमिकाओं पे विचरण करना, ये अपने ऊपर कृपा करना है। प्यारे, ये बहुत कीमती शरीर है, आपका कल्याण तो निश्चित है, लेकिन यदि आप यहां हजारों का कल्याण करके नहीं गए तो आपका साधु वेश धारण करना किस काम का? अपने कल्याण के लिए तो कोई खास बात नहीं। हमारी साधना अपने कल्याण के लिए नहीं होती, ध्यान रखना। हमारा कल्याण तो जिस दिन हम गुरु की शरण में हुए उसी दिन हो गया। अब हम साधना करते हैं इस जगत मंगल के लिए। साधु का पूरा जीवन परोपकार के लिए होता है, परहित के लिए होता है, दूसरों के दुखों का नाश करने के लिए होता है। रात दिन भजन करके फिर संकल्प बनता, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। इसलिए पूरा जगत उसे नमस्कार करता है। आप सबसे प्रार्थना है, इस नाशवान मलमूत्र बनाने वाले शरीर को प्रिय मानकर केवल खान पान विश्राम शयन इसी में काटते रहोगे, जीवन रंग नहीं लाएगा। रंग लाने के लिए गुरु आज्ञा की कसौटी में कसना होगा, तब आप प्रियालाल की सेवा के आभूषण बनेंगे, तब आप प्रियालाल के श्रृंगार सेवा में आएंगे। बिना कसौटी में कसे, बिना आग में तपे निर्विकार नहीं होता। एक बार हिम्मत करो, तुम शरीर नहीं हो, ये शरीर छूटेगा, तुम्हें दिव्यता प्राप्त करनी है। दिव्य पार्थिव शरीर की आसक्ति वाला
नहीं अनुभव कर सकता। इससे ऊपर उठो। बहुत घटिया सोच है यदि ये सोच बनी रहे कि मुझे अच्छा खाने को मिले, अच्छा सोने को मिले, अच्छा रहने को मिले। बहुत घटिया सोच है। रात के 12:30 बजे जग गए, अपनी दिनचर्या में लगे, 10:30 बजे तक लगे रहेंगे, फिर जाके ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आप स्वस्थ हैं और आप कमाई नहीं कर पा रहे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त। अरे मरना है यार, जाना है यहां से। अच्छी नाम की कमाई कर लो, अच्छी अध्यात्म की उन्नति कर लो, लाखों का कल्याण कर दोगे। सातरति सातरति सा लोकाम तारयति। हमारा जन्म दूसरों का मंगल करने के लिए हुआ है। आप विश्वास कीजिए, बहुत घाटे का सौदा हो रहा है, बहुत घाटे का। किसको चढ़ाएं, किसको उत्तम रीति में पहुंचाएं। जब तक हमारी आज्ञा पर तुम बलिदान होना नहीं चाहोगे तब तक नहीं बन सकता। पंच प्यारों की रचना जानते हो कैसे हुई थी? हमें तुम्हारा रक्त चाहिए, तुम्हारी गर्दन चाहिए, खड़े हो सभा में कौन? तो एक खड़े हुए, अंदर गए और ऐसे रक्त की धारा चल पड़ी। अब दूसरा कोई खड़ा हो। 5 केवल खड़े हुए थे लाखों की सभा में। फिर 5 को निकाल के लाए क्योंकि काटा नहीं था, वहां केवल लीला की थी, अन्य रक्त की लीला केवल हुई थी, वहां किसी की हिंसा नहीं हुई थी। सब आश्चर्यचकित हो गए। ये हैं 5 और एक एक से इतनी सामर्थ्य भर दूंगा कि 1.25 लाख को एक परास्त कर देगा। परम पूज्य श्री गुरु गोविंद सिंह के वचन। एक को 1.25 लाख परास्त करने वाली सामर्थ्य तैयार करो, क्यों? प्राणों को बलिदान कर दिया। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, दिव्यानुभूति के लिए तुम्हारा मानव शरीर मिला है, पार्थिव भोगों के लिए नहीं। पर इसमें आपको अपनी कृपा करनी बकाया रह गई।